हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट 2 का राष्ट्रभाषा हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चंस करेंगे और ये आंसर की आपको 100% सही बताया जाएगा। तो चलिए आप अपना क्वेश्चन मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ, और जितना सही होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निबंध निरंकुंज में संख्या कितनी है? तो निबंध निरंकुंज में संख्या होती है 8। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोक्षदाता राम की लेखक है यहाँ महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जो है जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन में सत्य के प्रयोग, ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ जो होता है ये 4 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम डायरेक्ट आपको आंसर की आपको बताते चलेंगे, आप अपना मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। देह तो अभिमान का मूल है, उपर्युक्त जो है पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह मोक्षदाता राम से। मेरा राम तू मुझे मारेगा आपको नहीं, ये मोक्षदाता राम का ही पंक्ति है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? तो पुतलीबाई यानी कि साबरमती। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोबा भावे का जन्म जो है 1895 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन और शिक्षण के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, जीवन और शिक्षण के लेखक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे। तो अपना क्वेश्चन जरूर मिलाते चलिए कि आपका कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। भूदान गंगा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा, भूदान गंगा के लेखक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोदय संदेश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विनोबा भावे का जो है जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोबा भावे का जन्म स्थान महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता प्रवचन के लेखक कौन है? विनोबा भावे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वरूप देखिए किस विधा की रचना है? तो निबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा निबंध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बौद्ध दर्शन के रचनाकार कौन है? तो बौद्ध दर्शन के रचनाकार आचार्य नरेंद्र देव है, इसके लिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू धर्म भारतीय धर्म की संज्ञा है किसने दिया? यानी हिंदू धर्म को भारतीय धर्म होने की संज्ञा जो है किसने देता है? तो ये देता है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये संपूर्णानंद होगा, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, साहित्य शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, लेकिन इसमें हमको डाउट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विमेन इन ऋग्वेद का प्रकाशन जो है कब हुआ? तो ये भी डाउट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भगवत शरण उपाध्याय। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नदियों की कहानी की प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये भी एक डाउट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नूरजहां के जो है लेखक जो है कौन है? तो नूरजहां के लेखक जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना सुंदर देश हमारा के लेखक कौन है? तो कितना सुंदर देश हमारा के लेखक जो हो जाएगा डी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं मजदूर हूँ, ये क्या है? तो ये क्या है? एक निबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठुंठा आम के जो लेखक है ये कौन है? तो ये है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मैं मजदूर हूँ के लेखक कौन है? तो मैं मजदूर हूँ के लेखक जो है, सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, भगवत शरण उपाध्याय। मैं मजदूर हूँ के लेखक हैं भगवत शरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे परिधि के व्यापक अनंत अस्ताचल क्षितिज से घेरे तक उपर्युक्त पंक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं मजदूर हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संस्कृति
की कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भगवत शरण उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है कब हुआ? 1904 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाकवि बाण भट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, समाजवाद के लेखक कौन है? तो समाजवाद के जो लेखक है ये डॉक्टर संपूर्णानंद है। समाजवाद के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के लेखक कौन है? तो ये एक डाउट क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर हमें लगता है इनमें से कोई नहीं सही है, तो आप मिला लीजिएगा अपना कि कौन सा सही है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चिविद्विलास के लेखक है तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज और धर्म के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज और धर्म किस विद्या निबंध, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी से संबंधित है समाजवाद और धर्म, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 अंतरिक्ष यात्री के लेखक जो है ये कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म जो है कब हुआ? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? तो 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, यह किससे उद्धृत है? तो सॉरी, यहाँ पर देखिए मोक्षदाता राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवराज। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना किस विद्या की रचना है? ये भी एक निबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निबंध निरंकुश के संपादक कौन है? तो रमाकांत झा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संक्षेपण किया जाता है, तो संक्षेपण एक मूल अवतरण की एक तिहाई होता है। संक्षेपण का सही अर्थ क्या होता है? तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अपना क्वेश्चन जरूर मिलाएं और कितना सही होता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन आप मिलाते चलिए, आपका कितना सही हो रहा। प्रथम राजभाषा आयोग सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 21 है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस के रूप में हम लोग 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यायालय भाषा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 348 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघ राज्य भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 343 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? डिजिटल का हिंदी अनुवाद जो होता है ये आपका क्या होता है? तो आंकिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो कोडिंग का मतलब होता है संकेतावली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पोर्ट का हिंदी में अनुवाद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बी और सी, बंदरगाह और पतन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र का हिंदी क्या होता है? तो ट्रांसफ़र का हिंदी होता है अंतरण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्कशॉप का हिंदी क्या होता है? कार्यशाला। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है इसमें गलत तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा इसका राइट आंसर है। रिवेन्यू, वैसे सभी क्वेश्चन को सही ही बताया जा रहा, आप ज़रूर अपना मिलान करें। यहाँ पर देखिएगा, रिवेन्यू का हिंदी अनुवाद क्या है? तो रिवेन्यू का हिंदी अनुवाद जो होता है ये आपका होता है क्या? तो रिवेन्यू का अगर हिंदी अनुवाद की बात करें तो रिवेन्यू का जो हिंदी अनुवाद होगा यानी कि राजस्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। टेंडर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निविदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निविदा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
प्रोजेक्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो प्रोजेक्ट का हिंदी अनुवाद होता है परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब होता है प्रतिजैविक। तो चलिए आगे, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना आंसर खाली आपको सिर्फ अपना आंसर मिला लेना है कि आपका आंसर जो है कितना सही है। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का हिंदी क्या होता है? कुल सचिव, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिव्यू, रिव्यू का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो सुधार होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। रिसोल्यूशन मतलब पुनरादेश होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्टर, रिपोर्टर का हिंदी प्रतिवेदक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का हिंदी क्या होता है? तो प्रॉक्सी का हिंदी जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिप्रतिपत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? स्मरण पत्र होता है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का हिंदी अनुवाद क्या है? तो प्रेक्षक होता है। प्रेक्षक, ऑब्जर्वर का हिंदी अनुवाद जो होता है ये प्रेक्षक होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का प्रेक्षक होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपोटिज्म का हिंदी अनुवाद होता है स्वजन पक्षपात। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के हिंदी के प्रसार और विकास के लिए किस अनुच्छेद में जो है चर्चा किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य भाषा आयोग संविधान में चर्चा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टिप्पण का प्रयोग होता है उपयुक्त, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ होता है जान जोखिम में डाल देना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतिश्री होना यानी कि समाप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आँच न आने देना यानी आँच नहीं आने देना, इसका मतलब थोड़ा भी संकट न होने देना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगार उगलना यानी कि क्रोधित होना। आधा तीतर आधा बटर बेमेल होना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेर, शेर को सवा शेर मुहावरे का अर्थ है, तो एक से बढ़कर एक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है बेसहारा का सहारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। अंगूठा दिखाना मतलब वक्त पर इनकार कर देना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अपना क्वेश्चन आपको मिलान कर लेना है कि कितना सही हुआ। आस्तीन का सांप यानी कि आस्तीन में सांप रखना गलत, सांप से डरना गलत, विश्वासघाती मित्र होना यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इशारों पर नाचना मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी दोनों हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा। तो प्रोक्टर, प्रोक्टर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्टर का हिंदी अनुवाद जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुलानुशासक। अगला क्वेश्चन देखिए। वाइस चांसलर का मतलब होता है कुलपति, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिकॉर्ड का हिंदी क्या होता है? तो रिकॉर्ड का जो हिंदी होता है ये आपका क्या हो जाएगा? अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो ड्राफ्ट का मतलब प्रारूपण होता है, वही नोटिंग की बात करें तो टिप्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।